हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की कक्षा में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ेंगे, या बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस हो, एक मेला पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखना उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक मेले को देखेंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। सबसे पहले देखेंगे हम कुंभ मेले के बारे में, जो उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, ठीक है। तो ये कहां पर, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखना, यह भारत व उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो कुंभ मेला। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा याद रखना, ये हर 3 वर्ष बाद 4 विभिन्न स्थानों पर आयोजित होता है, ठीक है। पहला, यह प्रत्येक 3 वर्ष बाद 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है, ठीक है। वो चारों जगह हमको याद रखनी है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पहला ध्यान रखना, पहला स्थान ये हरिद्वार में, ठीक है ना। और कौन सी नदी के तट पर, नदी पूछे तो गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर। और राज्य उत्तराखंड, ठीक है। फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पर, प्रयागराज, ठीक है ना, या इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद। और यहां पर कहां, संगम या गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है ना, सरस्वती, जहां पर मिलती हैं उनके मिलन पर, ठीक है ना। और राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये 4 स्थानों पर आयोजित होता है, उनमें से एक स्थान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना। तीसरा स्थान याद रखना, ये उज्जैन में होता, क्षिप्रा नदी के तट पर। ये भी पॉइंट, नदी भी पूछ ली जाती है कभी कभी इसके बारे में, ठीक है। और राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। चौथा स्थान है नासिक, और कौन सी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। और राज्य महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इन चारों में से कोई सा भी विकल्प दे सकता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। नदी पूछे तो गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, इधर संगम पर होता है ये, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, और नासिक गोदावरी, ठीक है। राज्य पूछे तो राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये किसके बारे में है, कुंभ मेले के बारे में। ध्यान देना यहीं पर, जो यहां पर एक पॉइंट लिखना, सिंहस्थ कुंभ, जो उज्जैन और नासिक में जो कुंभ का आयोजन होता है उसको सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना, उज्जैन व नासिक में आयोजित होने वाले, ये भी पूछा हुआ पॉइंट है, आयोजित होने वाले
होने वाले कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि इनमें से हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। तो दो स्थान कौन से? हरिद्वार और प्रयागराज। तो दूसरा लिखना, हरिद्वार एवं प्रयागराज। प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है ना? तो दो जगह हैं जहां पर अर्ध कुंभ होता है, हरिद्वार और प्रयागराज। इसका मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? 144 वर्षों बाद जो कुंभ आता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है महाकुंभ कितने वर्ष आता है? 144 वर्ष। 144 वर्ष बाद आयोजित कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना, जो हम क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेलों की बात कर रहे हैं, तो लास्ट बार हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन हुआ था 2019 में। तो लिखना 2019 प्रयागराज कुंभ। ठीक है ना? प्रयागराज कुंभ या इलाहाबाद कुंभ की थीम क्या थी? थीम ये एग्जाम में पूछी गई है। थीम थी सर्व सिद्धिप्रद कुंभ। ठीक है? ये याद रखना। और नारा क्या था? नारा, अगर नारा पूछा जाए, एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 के कुंभ का नारा क्या था? भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और चलो कुंभ चलें। तो भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और चलो कुंभ चलें। चलो कुंभ चलें। ठीक है ना? तो ये क्या था? नारा था 2019 में जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था। एक क्वेश्चन कुंभ मेले में और याद रखना है आपको कि कुंभ को वर्ष 2017 में, ये एग्जाम में पूछा हुआ, यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको शामिल करा। ठीक है ना? तो नोट करके यहीं पर लिख लेना 2019 में, 2017 में कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल। ठीक है ना? तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा है, किस वर्ष पूछ लिया था 2017 में। तो हमने किसके बारे में जाना? हमने अभी उत्तर प्रदेश और भारत में आयोजन होने वाले सबसे बड़े मेले कुंभ के मेले में के बारे में जाना। 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। ठीक है ना? और उज्जैन व नासिक के कुंभ को क्या कहा जाता है? सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। अर्ध कुंभ कहां पर होता है? हरिद्वार और प्रयागराज में। 144 बाद जो आता है कुंभ वर्षों बाद, उसको बोलते हैं महाकुंभ। 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ, उसकी थीम क्या थी? सर्व सिद्धिप्रद कुंभ। और नारा था भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और चलो कुंभ चलें। ठीक है? और 2017 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये सभी जानकारी आप किसके बारे में? कुंभ मेले के बारे में याद रखना। ठीक है? इसको नोट डाउन करें, फिर हम दूसरे मेले पर चर्चा करेंगे।
अगला जो मेला आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का, नौचंदी मेला। नौचंदी, नौचंदी मेला, ठीक है ना। कहां पर आयोजित होता है? ये सरधना एक जगह है, कस्बा है सरधना, मेरठ जिले में, सरधना मेरठ, ठीक है, ये याद रखना। और नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा मेला। पहला कौन सा है? कुंभ, ठीक है ना। तो ये दूसरा बड़ा मेला है। ये यूपी पुलिस में एक बार पूछा, नौचंदी मेले का आयोजन कहां पर होता है? सरधना मेरठ में। तीसरा मेला जो आपको याद रखना है, एक मेला है बाल सुंदरी मेला। बाल सुंदरी मेला, ठीक है ना। ये बाल सुंदरी मेला कहां पर होता है? अनूप शहर में, अनूप शहर। ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक क्या है? तहसील है बुलंदशहर, ठीक है ना। और अनूप शहर किस नदी के तट पर पड़ता है? गंगा नदी के तट पर। तो ये गंगा नदी के तट पर, ठीक है। इस मेले का आयोजन होता है बाल सुंदरी मेला। नंबर 4 आपको याद रखना है, शाकुंभरी देवी का मेला। शाकुंभरी देवी का मेला, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। यह सहारनपुर में, कहां पर? सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे क्या है? उत्तरी जिला सहारनपुर। शाकुंभरी देवी को क्या बोलते हैं? चौहानों की देवी, ठीक है ना। ये ऐसा भी पूछा जाता है, चौहानों की देवी के सम्मान में मेला कहां पर लगता है? तो सहारनपुर, चौहानों की देवी, चौहानों की देवी, ठीक है, का मेला। तो ये पॉइंट पे आप याद रखना। नंबर 5 जो आपको याद रखना, गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला। इस मेले का आयोजन कहां पर होता है? ये गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, और जिला पूछें तो हापुड़, ठीक है ना। हापुड़ भी दे सकता है ऑप्शन में। गंगा नदी के तट पर लगता है। ये भी कहां पर? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। तो इस मेले को भी याद रखना, ठीक है। नंबर 6 आपको याद रखना है, माघ मेला। माघ मेला इंपॉर्टेंट है, माघ मेला, ठीक है। और इसका आयोजन भी कहां पर होता? माघ का जो महीना होता प्रयागराज में, प्रयागराज, या जिसका पहला नाम क्या था? इलाहाबाद। माघ मेले का आयोजन होता। और एक बार पूछा हुआ किस महीने में होता? तो यह होता जनवरी फरवरी में। यह कुंभ की तरह का है। किसकी तरह का? कुंभ मेले की तरह, ठीक है। चलता है, यह भी 1 महीने चलता है। और कौन से महीने में? जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी में, ठीक है, जनवरी फरवरी। माघ मेला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नंबर 7 आपको याद रखना है, नक्कटैया मेला। नक्कटैया मेला, नक्कटैया मेला। नंबर 7 में नक्कटैया मेला पूछा जाए कहां पर? वाराणसी, वाराणसी या बनारस, ठीक है। और इस मेले को, नक्कटैया मेले को स्टार्ट जो करा था वो करा था बाबा फतेहराम ने। किसने? बाबा फतेहराम ने। इस मेले के आयोजन का उद्देश्य था कि सभी भारतीयों को किसके? ब्रिटिशों के विरुद्ध तैयार करें, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो लिखना नक्कटैया मेला के बारे में, बाबा फतेहराम ने प्रारंभ किया अंग्रेजों के विरुद्ध मंच तैयार करने को, ठीक है ना, ताकि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, मंच तैयार करने को, ठीक है।
और इसको नक्कटैया मेला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें उस घटना का अभिनय किया जाता है जब राम जी के भाई लक्ष्मण ने जो रावण की बहन थी सुपर्णखा उनकी नाक को काट दिया था, तो लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की दोबारा से लिखते हैं, सुपर्णखा की क्या नाक काटने से संबंधित, काटने की घटना से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। किसके बारे में? नक्कटैया मेला के बारे में। वाराणसी में एक मेला और आपको याद रखना, ध्रुपद मेला। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। ध्रुपद मेला कहां पर आयोजित होता? वाराणसी में, वाराणसी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, इस स्लाइड में हमने कौन कौन से मेले देखे? नौचंदी मेला मेरठ सरदाना में, बाल सुंदरी मेला अनूप शहर, शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, माघ मेला प्रयागराज जो कुंभ की तरह है जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है, नक्कटैया मेला वाराणसी, ध्रुपद मेला वाराणसी। इनको नोट डाउन करें, फिर और मेले पर चर्चा करेंगे। नंबर 9 जो मेला आपको याद रखना है, खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला, ठीक है, खिचड़ी मेला कौन से जिले में आयोजित होता? गोरखपुर। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी बांटी जाती है इस मेला में। ठीक है ना, मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है ना। जो खिचड़ी का क्या होता है, खिचड़ी बांटी जाती है। 10वां, ठीक है, 10वां मेला याद रखना, ददरी पशु मेला। ददरी पशु मेला, ठीक है ना, या ददरी मेला के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में। तो कहां पर, कौन से जिले में? बलिया में, बलिया में, ठीक है ना, बलिया में आयोजित होता है। ठीक है, और ये एक पशु मेला है। ठीक है ना, जो जैसे बिहार में सोनपुर में पशु मेला लगता है उसी की तर्ज पर, तो बिहार के सोनपुर पशु मेले की तरह विभिन्न पशुओं को लाया जाता है, बकरी ऊंट भेड़, ठीक है ना, उनकी प्रदर्शनी लगती है ददरी पशु मेले में। नंबर 11 आपको याद रखना, पशु मेले में बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी पशु मेला है। ठीक है ना, ये पशु मेला है और कहां पर लगता? आगरा में, बटेश्वर नामक स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, खिचड़ी मेला गोरखपुर, ददरी मेला बलिया, बटेश्वर मेला आगरा। आगरा में ही एक मेला आपको याद रखना है, राम बारात मेला। राम बारात मेला ये भी कहां पर होता है आयोजित? आगरा। ठीक है, नंबर 13 आपको याद रखना, आगरा में ही गणगौर मेला। गणगौर मेला, ठीक है, इसका भी आयोजन आगरा। ठीक है, कैलाश मेला। कैलाश मेला ये भी कहां पर? आगरा में लगता है, आगरा। ठीक है, तो नंबर 15 याद रखना, राम
नवमी मेला, राम नवमी मेला, ठीक है। ये कहां पर होता है? अयोध्या में, अयोध्या, ठीक है। अयोध्या के ही और जो मेला हमको याद रखने हैं, उनमें एक परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, और एक मेला अयोध्या का ही याद रखना है आपको, कौन सा? झूला, श्रावण झूला मेला, श्रावण झूला मेला, ठीक है। ये कहां पर है? अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। तीनों मेले अयोध्या, ठीक है, इनको याद रखना। तो राम बारात आगरा, गणगौर मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा, रामनवमी मेला अयोध्या, परिक्रमा मेला अयोध्या, और श्रावण झूला मेला अयोध्या। नंबर 18 आपको याद रखना है, रामायण मेला, रामायण मेला, ठीक है। और रामायण मेला कहां पर लगता है? ये चित्रकूट में, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट में लगता है। और इसको स्टार्ट किसने करा था? कभी कभी ये पूछ लिया जाता, तो रामायण मेले को स्टार्ट करने का श्रेय जाता राम मनोहर लोहिया ने प्रारंभ कराया था, राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। जो एक समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। तो इसमें हमने कौन कौन से जाने? खिचड़ी मेला, गोरखपुर, इनको बार बार पढ़ना, फिर गोरखपुर को मैप में देखना, गोरखपुर कहां पर है? ददरी मेला, बलिया, बटेश्वर मेला, ये आगरा, राम बारात आगरा, गणगौर मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा, रामनवमी मेला अयोध्या, परिक्रमा मेला अयोध्या, श्रवण झूला मेला अयोध्या, रामायण मेला चित्रकूट, जो किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा स्टार्ट करा गया था, ठीक है। नंबर 19 इधर देखेंगे, नंबर 19, ठीक है, देवा शरीफ मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवा शरीफ मेला बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, देवा शरीफ मेला। तो ये कहां पर लगता है? देवा शरीफ मेला बाराबंकी, बाराबंकी, बाराबंकी जिले में लगता है। और किसकी दरगाह पर लगता है? पूछा जाता है ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ देवा शरीफ मेला, ठीक है, की दरगाह पर लगता। और इस मेले में हिंदू और मुस्लिम समान रूप से भाग लेते हैं, तो इसको भी हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये मेला, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। नंबर 20 जो आपको याद रखना है, ठीक है, नंबर 20 नैमिषारण्य मेला, नैमिषारण्य मेला। कभी कभी तो यही पूछा जाता है नैमिषारण्य जो पवित्र है स्थल हिंदुओं का, वो किस जिले में है? तो नैमिषारण्य मेला कहां पर लगता है? सीतापुर में, कहां पर लगता है? सीतापुर। और यहां पर ये पवित्र है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है, ठीक है। और यहां पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान की थी, ठीक है ना, क्या कहती है? अस्थियां दान, वज्र बनाने के लिए। तो लिखना यहां पर महर्षि दधीची ने इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी, मतलब प्राण त्याग दिए थे स्वेच्छा से, और फिर अपनी अस्थियां दान की थी, किसके लिए? वज्र बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए, ठीक है ना, वज्र बनाने के लिए, ताकि असुरों का क्या हो सके? नाश हो सके, राक्षसों का। 21वां नंबर 21 आपको याद रखना है, गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला पूछा जाएगा। गोविंद साहब मेला कहां पर आयोजित होता है? तो 2 स्थान याद रखने हैं आपको, एक अंबेडकर नगर जिला और एक आजमगढ़ की अतरौली जिला, ठीक है। तो ये 2 जगह पर होता है आयोजित, अंबेडकर नगर
अंबेडकर नगर, ठीक है। और नंबर 2 अतरौली, एक जगह है अतरौली, ये अलीगढ़ वाली अतरौली नहीं है, ये आजमगढ़ वाली अतरौली है, ठीक है, आजमगढ़। दोनों पास पास के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो दोनों जगह मेला लगता है, ठीक है। गोविंद साहब मेला। देवा शरीफ मेला बहुत पूछा जाता है, नैमिषारण्य मेला भी पूछा जाता है, ठीक है। गोविंद साहब मेला, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करें, फिर हम अन्य मेलों पर चर्चा करेंगे। नोट करें इनको, स्क्रीनशॉट लें। नंबर 22 मेला आपको याद रखना है। एक मेला है गुड़िया मेला, गुड़िया मेला, ठीक है। गुड़िया मेला पूछा जाएगा, गुड़िया मेला कहां पर लगता है, तो याद रखना खुलदाबाद, खुलदाबाद एक जगह है प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है। नंबर 23 मुड़िया मेला, थोड़ा सा अंतर है, गुड़िया मेला मुड़िया मेला। मुड़िया मेले का आयोजन होता है मथुरा में, ठीक है, कहां पर, मथुरा, तो ये भी याद रखना। मथुरा का ही एक मेला याद रखना, जन्माष्टमी मेला, जन्माष्टमी मेला, ये भी कहां पर आयोजित होता है, जन्माष्टमी मेला, ये भी मथुरा में, तो मथुरा याद रखना, ठीक है। नंबर 25 याद रखना देवी पाटन मेला, ये देवा शरीफ नहीं है, देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, ठीक है। तो देवी पाटन मेला कहां पर आयोजित होता है, बलरामपुर, नेपाल बॉर्डर पे ही लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर। नंबर 26 आपको याद रखना ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला, ये भी पूछ लिया जाता है ढाई घाट मेला, कि ढाई घाट मेले का आयोजन कहां पर होता है, किस जिले में, तो ये होता है तुम्हारा शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर। नंबर 27 आपको ये याद रखना है मेला गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला, ये कहां पर होता है, गोला गोकर्णनाथ मेला, ये आयोजित होता है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन से देखे, मुड़िया मेला खुलदाबाद प्रयागराज, गुड़िया मेला मथुरा, जन्माष्टमी मेला मथुरा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, गोला गोला गोकर्णनाथ मेला ये कहां पर होता है, ये होता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो इनको नोट करें, नोट करो पहले इनको, ठीक है। एक उत्सव याद रखना इसी में 27 को, एक कल जो महोत्सव पढ़ाए थे उनमें एक महोत्सव रह गया था होली का महोत्सव, तो ये भी याद रख लेना, होली का महोत्सव। और ये कहां पर होता है होली का महोत्सव, ये मथुरा में, ये मथुरा में होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, मथुरा में। ध्यान देना, ये हमने क्या पढ़े थे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। और आप जो है और अच्छे से मेलों को याद करना, और एक दो नया मेला मिले तो उनको नोट कर लेना, ठीक है ना। इन्हीं में 2-3 मेले और नोट कर लेना आप, जैसा रामनगरिया मेला, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, इनको याद रख लेना एक बार। फर्रुखाबाद, ठीक है। और एक मेला याद रख लेना आप, नंबर 30 एक नवरात्र मेला, ये पूछ लिया जाता है नवरात्र मेला, ठीक है ना। और नवरात्र मेला कहां पर, ये मिर्जापुर में लगता है,
कहां पर लगता है मिर्जापुर में? विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में, विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में, देवी के सम्मान में, ठीक है। नंबर 31 आप याद रख लेना, श्रृंगी रामपुर मेला, मेला ये भी कहां पर? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। नंबर 32 याद रख लेना, सोरो मेला, सोरो मेला ये कहां पर लगता है? कासगंज में, कासगंज, ठीक है, ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट में। और एक नंबर 33 याद रख लेना, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला, ठीक है ना। कालिंजर में किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी की, ठीक है ना। तो ये बांदा में, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि कालिंजर जगह कौन से जिले में पड़ती है? बांदा, ठीक है। तो एक नंबर 34 जो कामपिल्य महोत्सव भी है और मेला भी है, कामपिल्य मेला, कामपिल्य मेला ये कहां पर लगता है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये प्रमुख मेले थे किसके? उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। इसमें हमने मोस्टली सभी मेलों को कवर करने की कोशिश करी है। अगर एक दो और रह जाए तो आप अच्छे से याद करना। इनको याद करने का एक तरीका होता है, देखो आप रफली मैप बनाना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। रफली मैप बनाओ उत्तर प्रदेश का और एक एक मेले को दर्शाओ उसमें। जैसे शाकुंभरी देवी सहारनपुर में लगता है तो लिख दो शाकुंभरी देवी का मेला, शाकुंभरी देवी का मेला, ठीक है। ऐसे ही पूछने लगे कि खिचड़ी मेला तो गोरखपुर, तो लिख दो खिचड़ी मेला गोरखपुर। तो मैप में इनकी प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है, और इनके नाम याद रखना। तो ऐसे ही ये आपके माइंड में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी काम तभी तक कठिन है तब तक स्टार्ट ना करें, ठीक है ना। अगर सोचोगे कि याद करने 30-32 मेले हैं, इनको याद कर लेना और उत्सव है, इनमें से मानना कि एक नंबर आपका हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश के में फिक्स हो जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।